ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर। जब जब भीड़ पड़ी संतन पर। शिव दौड़े चले आए। हरि ओम नमः शिवाय। शिव नंगे पाँव आए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय जोतावाली मैया जगदम्बे। जय दातावाली मैया जगदम्बे। जय भवानी मैया जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। वाली माता तेरी सलाही जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गजानन भूतगणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षण उमासुतमसो कविनाशकारकं नमामि। नमामि विघ्नेश्वर। बोलो श्री गणेश जी महाराज, श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री कृष्ण भगवान ने राजा मुचकुंद ने जब पूछा कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, तब भगवान बोले, हे राजन, मेरे नामों की कुछ गिनती नहीं हो सकती। मैंने संसार में अवतार लेकर बहुत से काम किए हैं और हर बार अवतार लेने के कारण मेरे अलग अलग नाम हुए। इसलिए एक बार मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अब वसुदेव और देवकी के घर में अवतार लिया है। अब मुझे वसुदेव के नाम से पुकारा जाता है। हमने मथुरा में राजा कंस आदि दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार उतार दिया। 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर राजा जरासंध जब मथुरा में हमसे लड़ाई करने आता है, सो वो भी मुझसे हार गया। अब 18वीं बार उसकी सहायता के लिए ये काले मन मलेच्छों का राजा, जो अपने साथ 3 करोड़ सेना मुझसे लड़ने के लिए आया था, सो वो भी अब जलकर तुम्हारी दृष्टि के कारण मर गया। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, काले अमन, हे राजा मुचकुंद, जो काल यमन मैंने अपने हाथों से नहीं मारा था, इसका कारण था कि देवताओं का वरदान सत्य करना और तुझे अपना दर्शन देना। इसलिए मैंने काले मन को तेरी दृष्टि से जलाकर तुझे अपना दर्शन दिया। पिछले जन्म में तूने बहुत तप किया था, हे राजन, उसी का फल पाकर आज तू जन्म मरण से छूट गया। अब तुझे जो भी इच्छा हो अपना मन चाहा वरदान मांग। भूतनाथ का दर्शन मिलने से राजा मुचकुंद के मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने कहा, हे भगवान, तुम्हारा दर्शन मिलकर मैं धन्य हो गया। इसलिए अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है।
सोई तुझको वचन हरि सत्य वचन भयो है आज प्रगट आई दर्शन दियो माखन प्रभु ब्रिजराज। जब राजा मुचकुंद को विश्वास हो गया ये चतुर्भुजी नारायण, तो राजा मुचकुंद हाथ जोड़कर विनय करते हुए बोला, हे प्रभु आप निर्गुण निराकार अविनाशी पुरुष केवल हरि भक्तों को सुख देने के लिए सैगुण अवतार करते हैं। आपका आदि अंत कोई नहीं जान सकता। सारा संसार आपकी माया में निपटा है, इसलिए किसी का भी ज्ञान ठिकाने ना रहकर ये संसारिक मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में ऐसा फंसा है कि उसे किसी तरह भी इस माया रूपी जाल से छुट्टी नहीं मिलती। करत करम सब सुख के याते भारी दुख सही ले। जिस तरह कुत्ता सूखी हड्डी चबाते समय अपने मुंह के खून को हड्डी का स्वाद जानकर अज्ञानतावश उसी हाड़ को चबाता रहता है, उसी तरह ये संसारिक मनुष्य स्त्री प्रसन्न करते समय क्षण भर का सुख पाकर अज्ञानता से यही जानता है कि ये सुख मुझे स्त्री से मिल रहा है। लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य इस झूठे सुख को अच्छा जानकर कामदेव के मद में होकर पर स्त्री गमन करके अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं और ऐसा काम कर लेते हैं जिससे कि वो आवागमन से कभी नहीं छूट सकते। ऐसे लोग कुत्ते से भी निकृष्ट समझने चाहिए। राजा मुचकुंद कह रहे हैं, हे दीननाथ संसारिक जीवों को तुम्हारी कृपा के बिना इस माया रूपी अंधियारे कूप से उसका बाहर निकलना बहुत कठिन है। लेकिन जिस मनुष्य ने तुम्हारी शरण में आकर तुम्हारा ध्यान सिमरण किया वही इस माया रूपी जाल से छूटकर परम गति को पहुंच सकता है। मैं आज तक राज्य और धन के मद में तुम्हारा भजन सिमरन से विमुख रहा। जिन स्त्री और पुत्रों की प्राप्ति में फंसकर हाथी व घोड़े आदि संसारिक सुखों को मैं आज तक अपना जानता था वो सब नासवान है। केवल ये तन ही अब तो मेरा रह गया है। सो हे भगवान ये तन भी किसी काम का नहीं, क्योंकि ये तन भी मरने के उपरांत इसे या तो कुत्ते खाएंगे या ये गल सड़कर पड़ा पड़ाया रह जाएगा, विष्ठा बन जाएगा। जला देने से ये तन राख हो जाएगा। इसलिए जो लोग अपने इस तन और बल का अभिमान करते हैं उन्हें महामूर्ख समझना चाहिए। मनुष्य तन पाकर परमेश्वर का भजन परमेश्वर का सेवन करने के सिवा संसारिक व्यवहार में मन लगाना बहुत दुखदायी होता है। पर अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म में एक क्षण भी अपना मन नहीं लगाता। वो तो आठों पहर स्त्री पुत्र इस माया में फंसे रहकर संसारिक झूठे व्यवहार को सच्चा जानता रहता है। जो कोई बिना इच्छा के केवल तुमको प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा हे नारायण ध्यान सिमरण करता है उसे बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। पर ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम है। मुझे हे भगवान अज्ञानी व अभिमानी को
आपने अपना दर्शन देकर भव सागर पार उतारने की बड़ी मुझ पर कृपा की है। मेरे पिछले जन्म के पुण्य सहाय हुए जो आपके कमल रूपी चरणों का मुझे दर्शन मिला, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्म आदि देवता, बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि निरंतर करते हैं, और मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। इसलिए मैं चरणों की भक्ति के सिवा दूसरा और कोई संसारिक वस्तु मोह माया में अब मैं फंसना नहीं चाहता। मैं जब तक नहीं कछु कियो, नहीं चिन्हे महाराज, एक तुम्हारी कृपा ते दर्शन पायो। हे भगवान, तुम अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले, इसलिए मैं इच्छा रखता हूँ कि तुम्हारी कृपा से मैं इस भव सागर से पार उतर जाऊं और मैं आपकी शरणागत रहूं। राजा मुचकुंद ने जब ये स्तुति कर ली, तब श्याम सुंदर हंसते हुए बोले, हे मुचकुंद, तेरा ज्ञान धन्य है, तुमने सत्य बात कही है, तू सदा मेरा परम भक्त रहेगा। और पिछले जन्म में जो तूने तप जप किया था, उसी के कारण हमारा दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, हमको तूने पहचान लिया। हमने तुमको वरदान देने के लिए बड़ा ललचाया, लेकिन तुमने कुछ वस्तु ना मांगकर केवल मेरे चरणों की भक्ति मांगी है। इस तरह का ज्ञान सबको प्राप्त नहीं होता। अब तेरा भव सागर पार उतरने का उपाय बतलाता हूँ, सो तुम बड़ी श्रद्धा से उस उपाय को किया। तूने पृथ्वी लेने और पर स्त्री गमन करने में बहुत पाप कमाए हैं, वो पाप बिना तप किए नहीं छूटे। इसलिए तू अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके मेरा ध्यान सिमरण करता हुआ लीन हो जा, और इस तरह ये जब तू ये तन छोड़ेगा तो तन छोड़ने के बाद जो तुझे पुण्य तन प्राप्त होगा तो तुझे एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा, वहां मेरी भक्ति तुझे मिलेगी। और वो तन जब तू छोड़ेगा ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के उपरांत, तो मेरी ज्योति में तू समा जाएगा। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। करो से विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेवरं शुभं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सर्वं त्वमेव
निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ऊंचियां जोता वाली माता तेरी सदा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज बोलो वीरभद्रजी हर शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीय त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीय